नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ल्यूसेंट की इंडियन पॉलिटी की सीरीज को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है 25 राज्यपाल। पहला क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है कौन होता है? वो राज्यपाल होता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो वो गवर्नर अर्थात राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो आता है नहीं है संविधान में। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसको हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं? तो वो करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल का पद बना रहता है, तो ये आ जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर यंत्र। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये आता है राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी आती है? तो वो आती है हमारे पास 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो आता है कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य और राजकीय शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो इसमें आ जाएगा सैन्य और राजकीय शक्ति। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? तो इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं? वो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकते हैं? तो कितने व्यक्तियों को? एक को। राज्यपाल के विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली एक चिड़िया के समतुल्य होती है। ठीक है, तो इसमें आएगा सरोजनी नायडू। किसका कथन था? सरोजनी नायडू का। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्य के अभिभाषण का राज्यपाल के अभिभाषण का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो ये आ जाएगा राज्यपाल की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध समाधान, ये ही पहली शक्ति इसमें प्राप्त नहीं होती है। समाधान की शक्ति नहीं होती है। गवर्नर के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम बदलकर राज्यपाल कब कर दिया गया था? 1952 में। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं होती है? तो कौन सी शक्ति इसमें से प्राप्त नहीं होती है? विधानसभा का सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। राज्य के विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये अध्यादेश 6 सप्ताह के लिए लागू रहता है। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? यहाँ पे ये मुद्दे दे रखे हैं। पहला है राज्य की मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन का, राज्य के विधानसभा का विघटन का, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने का घोषणा। तो पहला, तीसरा और चौथा इसके अंतर्गत सही आता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 155 के तहत। इस तरीके से राज्यपाल वाला ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी का यहाँ पे बने